तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में एसएससी ने जारी किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एसएससी ने निकाली है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये जो एसएससी की वेबसाइट है, इसने इस नोटिफिकेशन को 22/7/2023 को मतलब 22 जुलाई 2023 को अभी हाल ही में अपलोड किया है वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो नोटिस है, ये एसआई का नोटिस है, इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023। ये नोटिस है, ये एसएससी सीपीओ एसआई का नोटिस निकला है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस नोटिस के बारे में हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या इस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी के बारे में पोस्ट दे रखी है और क्या क्या इस जो वैकेंसी है इसके बारे में नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जल्दी से जल्दी मालूम चल जाए। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023, ये इसमें दिया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसकी जो एग्ज़ाम डेट्स है उनके बारे में हम देखते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट हमें दे रखी है, वो दे रखी है 22 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023। मतलब कि फ्रेंड्स, हम इंडिपेंडेंट डे के दिन ये जो अप्लाई करने की लास्ट डेट दे रखी है 15 अगस्त 2023। इसके साथ ही आगे चलते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट दे रखी है वो 15 अगस्त 2023 दे रखी है। इसके साथ ही डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज, ये इसमें दे रखा है कि फ्रेंड्स, यदि आपकी जो एप्लीकेशन है अप्लाई करते वक्त कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए आप ये जो इसमें करेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। और ये करेक्शन फॉर्म है, ये आप कब से कब तक भर सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। तो 16 और 17 अगस्त को फ्रेंड्स ये करेक्शन फॉर्म आप भर सकते हैं, मतलब कि आप ये एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही 17 अगस्त के रात के 11 बजे तक आप अपनी इस एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। और शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। तो अक्टूबर 2023 में फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये जो सीबीटी है, ये आपका होना है। इसके आगे दे रखी है, ये कुछ खास नहीं है। इसके आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर एसआई जीडी इन सीएपीएफ, तो जनरल ड्यूटी के बारे में दे रखा है। द पोस्ट कैरी पे स्केल ऑफ लेवल 6 35,400 से 1,12,400 रुपये एंड इज़ क्लासिफाइड एज ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये इसमें दे रखा है कि फ्रेंड्स, जो सीएपीएफ में एसआई की है भर्ती, उसके लिए हमें जो पेमेंट दे रखा है कि कितनी सैलरी होने वाली है आपकी, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपकी ये जो सैलरी होने वाली है। इसके साथ ही ये जो पोस्ट है, ये आपकी नॉन गजेटेड रहेगी और नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी, ये इसमें दे रखा है। अब फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव के अंदर एसआई की जो पोस्ट है उसमें दे रखा है मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, मतलब जो दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, तो इसके बारे में दे रखा है द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, मतलब जो लेवल 6 है वो फ्रेंड्स आपको दिया जाएगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। मतलब सैलरी दोनों पोस्ट के लिए सेम है एंड इज़ क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाई दिल्ली पुलिस, ये इसमें दे रखा है कि ये जो ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसके साथ ही ये जो सब इंस्पेक्टर जीडी वाली है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ये नॉन गजेटेड है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये भी नॉन गजेटेड वैकेंसी है, ये दिल्ली पुलिस में है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये सीएपीएफ में है। तो इस प्रकार ये जो वैकेंसी है अभी हाल ही में आउट की गई है। इसके आगे चलते हैं। तो टेंटेटिव वैकेंसीज़ के बारे में दे रखा है, मतलब जो संभावित वैकेंसीज़ है उनके बारे में हमें दे रखा है। तो दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज़ है वो हमें दे रखी है कि पहले तो फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, ये हमें मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी के बारे में दे रखा है। जो ओपन वैकेंसीज़ है वो 88 वैकेंसीज़ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो एक सर्विसमैन वालों के लिए वैकेंसीज़ है वो 7 वैकेंसीज़ है। एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी है, उनके लिए फ्रेंड्स 3 वैकेंसीज़ है। इसके साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, उनके लिए 11 वैकेंसीज़ है। और टोटल मिलाकर फ्रेंड्स यदि हम देखें तो 109 वैकेंसीज़ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ भी दे रखी है। जैसे ओपन है, तो ओपन में ओबीसी वालों के लिए फ्रेंड्स 21 वैकेंसीज़ है। और ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स वालों के लिए वैकेंसी हमें दे रखी है। इसके आगे चलते हैं। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल, तो फ्रेंड्स, ये तो मेल कैंडिडेट्स वालों के लिए थी। अब हम फीमेल कैंडिडेट्स वालों के लिए देखते हैं
कि जो टोटल वैकेंसीज़ है फीमेल कैंडिडेट्स वालों के लिए दिल्ली पुलिस में एसआई में, वो है फ्रेंड्स 53 वैकेंसीज़। इसके साथ ही जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 24 वैकेंसीज़, ओबीसी के लिए 13 वैकेंसीज़, एससी के लिए 7 वैकेंसीज़, एसटी के लिए 4 वैकेंसीज़, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज़। इस प्रकार टोटल मिलाकर 53 वैकेंसीज़ है दिल्ली पुलिस में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये इसमें दिया गया है। इसके आगे चलते हैं तो सीएपीएफ में जो एसआई की वैकेंसीज़ है उसके बारे में हमें दिया रखा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती है उनके बारे में हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। तो ये लगभग 6 से 7 प्रकार की होती है, जिसमें अलग अलग जो कैडर्स है वो आते हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। इस प्रकार लगभग 6 से 7 प्रकार की ये सीएपीएफ होती है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज होती है। तो हम देखते हैं कि जो बीएसएफ है उसमें मेल और फीमेल टोटल मिलाकर 113 कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली है और ईएसएम @10% है, मतलब लगभग 11 कैंडिडेट्स है जिनको एक सर्विसमैन की जो ये है एक सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स है ये 29 वैकेंसीज़ है मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 वैकेंसीज़ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 43 वैकेंसीज़ है और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए 2 वैकेंसीज़ है। इस प्रकार ये वैकेंसी अभी हाल ही में सीएपीएफ एसआई में आउट की गई है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हमें दे रखी है। टोटल मिलाकर यदि हम देखें तो सीएपीएफ में 1714 वैकेंसीज़ है और इनकी जो लगभग 10% वैकेंसीज़ है 171 वैकेंसीज़ वो फ्रेंड्स ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए निकली है, ये हमें दिया गया है। इसके आगे कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, ये इसमें दे रखा है कि यदि आपके सीएपीएफ में एसआई के पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो पूरी इंडिया में आपका कहीं भी फ्रेंड्स ये पोस्टिंग हो सकती है, ये इसमें दे रखा है, मतलब ये सेंट्रल की वैकेंसी है। इसके आगे चलते हैं रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ पोस्टर्स। तो ये कुछ खास नहीं दे रखा। इसके आगे नेशनलिटी के बारे में चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी होती है उसके बारे में हम देखते हैं तो सिटीजन ऑफ नेपाल एज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड ए सिटीजन ऑफ इंडिया एज सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये इसमें दे रखा है। इसके आगे एज लिमिट के बारे में चलते हैं। तो 1 अगस्त 2023 को फ्रेंड्स आपकी जो एज लिमिट है ये इसमें दे रखी है कि जो आपकी एज है वो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। तो इसमें दे रखा है कि द क्रूशियल डेट फॉर द एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1 अगस्त 2023 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ DOPNTOM, ये नंबर दे रखा है। इसके आगे डेटेड दे रखी है 14/7/1998। एज फॉर द पोस्ट्स इन 20-25 ईयर्स, ये इसमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट है वो 20 से 25 साल का होना चाहिए और ये जो एज है ये आपकी 1 अगस्त 2023 को होनी चाहिए। इसके साथ ही दे रखा है कि जो कैंडिडेट है वो 2 अगस्त 1998 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद में जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच की जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए। इसके आगे चलते हैं परमिशिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एक्सक्लूडिंग द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ द दिल्ली पुलिस इज़ इन अकॉर्डेंस, मतलब कि जो एज लिमिट में अपर एज लिमिट में फ्रेंड्स ये रिलैक्सेशन हमें दे रखा है। जैसे SC/ST के कैंडिडेट्स है उन्हें ये एज रिलैक्सेशन है ये 5 साल का दिया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो OBC के कैंडिडेट्स है उन्हें ये एज रिलैक्सेशन है ये 3 साल का दिया गया है। इसके आगे एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट्स है उन्हें फ्रेंड्स ये एज रिलैक्सेशन है ये 3 साल का दिया गया है। फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस कैटेगरी कोड्स 12 एंड 13, ये इसमें दिया गया है कि जो कैटेगरी कोड 12 और 13 की जो पोस्ट्स है और जो दिल्ली पुलिस में SI की पोस्ट्स है उनके लिए ये जो एज रिलैक्सेशन है ये इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन। एंड एक्स सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन, एक्स सर्विसमैन मतलब ESM वालों के लिए ये डेफिनेशन दे रखी है कि कौन कौन से ESM वाले कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है, तो ये जो कुछ खास पॉइंट थे वो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब फ्रेंड्स एक और पॉइंट हमारे पास आया है ये एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट्स इन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब कि फ्रेंड्स आप यदि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास BA की, BTEC की, इस प्रकार जो बैचलर्स डिग्री होती है ग्रेजुएशन की वो होनी ज़रूरी है। इस प्रकार ये जो वैकेंसी है ये 12th पास वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो आप यदि 12th पास कर रखे हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ना करें। इसके आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट देयर ऑफ एज ऑन 15/8/2023 विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। जो मेल कैंडिडेट्स है दिल्ली पुलिस में उनके लिए दे रखी है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB मोटरसाइकिल एंड कार। मतलब कि ये दे रखा है कि जो SI की पोस्ट मिलती है दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए दिया गया है कि उनके पास फ्रेंड्स जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो होना चाहिए। जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनके लिए ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस हमें दे रखा है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसके लिए वीडियो में आपको अलग से बना कर दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में चलते हैं, तो फ़ीस एप्लीकेबल दे रखी है हमें, कि जो फ़ीस है वो फ्रेंड्स 100 रुपये आपकी होने वाली है। ये फ़ीस के बारे में हमें दे रखा है। वुमन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, ये हमें दे रखा है। ये जो वुमन कैंडिडेट्स है और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन है, वो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं दे पाएंगे, मतलब कि उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनको इस एप्लीकेशन फ़ीस से छूट मिली हुई है। इसके आगे चलते हैं। फ़ीस कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। ऑफलाइन माध्यम से फ्रेंड्स आपकी फ़ीस नहीं ली जाएगी, किसी भी हालत में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ये इसमें दे रखा है। तो ऑनलाइन पेमेंट आप किस हिसाब से कर सकते हैं? भीम UPI से फ्रेंड्स आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और मास्टर कार्ड से, मैस्ट्रो कार्ड से, रुपए डेबिट कार्ड से आप फ्रेंड्स ये जो ऑनलाइन पेमेंट है ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 16/8/2023 से 17/8/2023, मतलब 16 अगस्त को और 17 अगस्त को फ्रेंड्स आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ये इसमें दे रखा है। इसके आगे चलते हैं, तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है कि यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपके सेंटर है वो कहाँ के होने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेंट्रल है वो रीजन के हिसाब से होंगे, जैसे कि सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न सेंट्रल रीजन, इसी प्रकार ये कर्नाटका, केरला रीजन, KKR रीजन, इसके आगे नॉर्थ रीजन, इसके आगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन। इस प्रकार ये जो अलग अलग रीजन्स है उनमें अलग अलग जगह सेंटर होने वाले हैं। तो आप जिस रीजन से अप्लाई करें वहाँ फ्रेंड्स आपका सेंटर होगा। और ये जो सेंटर है उनके कोड भी हमें दे रखे हैं, जैसे जम्मू का कोड हमें 1004 दे रखा है, इसके साथ ही लेह का कोड हमें 1005 दे रखा है, श्रीनगर कोड 1007 दे रखा है। इस प्रकार कोड वाइज आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करना है। इस प्रकार ये वैकेंसी अभी हाल ही में। अब फ्रेंड्स पेपर के बारे में हम बात करते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पेपर है ये पेपर फर्स्ट आपका होने वाला है। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, GI एंड GS। इसके साथ ही जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो GK एंड GS का होगा। इसके साथ ही तीसरा सब्जेक्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, और चौथा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश कंप्रहेंशन का होगा। इस प्रकार इन सभी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 50-50 क्वेश्चंस है। इसके साथ ही मैक्सिमम मार्क्स हमें दे रखे हैं 50-50 मार्क्स है, और दो हावर आपका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, मतलब कि जो 100 क्वेश्चन होंगे उनको फ्रेंड्स आपको 2 हावर्स में अटैम्प्ट करने हैं। इस प्रकार ये जो पेपर फर्स्ट आपका होने वाला है। अब पेपर सेकंड के बारे में दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 200 होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 200 होने वाले हैं, और जो फ्रेंड्स टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर होने वाला है, मतलब 2 घंटे में आपको ये जो 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये अटैम्प्ट करने हैं, ये इसमें दिया गया है। इसके आगे चलते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस प्रकार वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।
अब फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जो रिजर्वेशन है वो इनको इसमें मेरिट लिस्ट में मिलता है, जो कि एनसीसी कैंडिडेट्स है वो इसमें दे रखा है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी कैन सर्टिफिकेट होल्डर्स एज ऑन 15/8/2023 विल बी गिवन बोनस मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 which will be added to the normalized score of the such candidate as per following scheme। ये इसमें दे रखा है कि जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी का जो शीर्ष सर्टिफिकेट है उसको 10 मार्क्स इस पेपर में बोनस के मिलेंगे। इसके साथ ही ये जो बी सर्टिफिकेट है उसको 6 मार्क्स इस पेपर में बोनस के दिए जाएंगे। इसके साथ ही एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट है उसको 4 मार्क्स बोनस के रूप में दिए जाएंगे। ये इसमें दिया गया है। अब फ्रेंड्स सिलेबस की बात करते हैं, जो कि टॉपिक नंबर 12.9 में दे रखा है कि इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। पेपर फर्स्ट है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो टॉपिक है वो इसमें दे रखे हैं। इसके साथ ही जो इसमें जो दूसरा पार्ट होगा पेपर का, ये जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, और इसके बारे में ये जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दे रखे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होने वाला है इसका भी सिलेबस हमें दे रखा है, और इंग्लिश कंप्रहेंशन है इसमें भी फ्रेंड्स इसका सिलेबस हमें दे रखा है, जैसे कि बेसिक कंप्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी और करेक्शन। इस प्रकार ये जो कुछ टॉपिक है वो हमें इंग्लिश कंप्रहेंशन में देखने को मिलेंगे। और पेपर 2 है उसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के बारे में दे रखा है। इस प्रकार ये सिलेबस भी हमसे शेयर किया गया है इस नोटिफिकेशन में। अब फ्रेंड्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है, मतलब कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा। उसमें हमें दे रखा है कि जो कैंडिडेट है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट की जो चौड़ाई है वो क्या होनी चाहिए, ये इसमें दे रखा है। जैसे कि मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट एस नंबर 2nd एंड 3rd, ये इसमें दे रखा है। ये जो मेल कैंडिडेट है वो फ्रेंड्स जो इसकी हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही चेस्ट जो छाती है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फ्रेंड्स फुलाने के बाद में जो छाती है वो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार ये जो वैकेंसी है अभी हाल ही में आउट की गई है। और वेट दे रखा है करेस्पॉन्डिंग टू द हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट होगा, मतलब जो जिस प्रकार कैंडिडेट की हाइट होती है उस हिसाब से कैंडिडेट का वेट माना जाता है। इस प्रकार हमें दे रखा है। अब फ्रेंड्स फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब जो फिजिकल है वो मेल कैंडिडेट का कैसे होगा, जैसे कि 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड। 16 सेकंड में हमें 100 मीटर रेस पार करनी है। इसके साथ ही जो 6.5 मिनट है उसमें फ्रेंड्स हमें 1.6 किलोमीटर की रेस पार करनी है, ये इसमें दे रखा है। लॉन्ग जंप हमें दे रखा है, 3 चांस हमें मिलेंगे लॉन्ग जंप के लिए, जिसमें हमें 3.65 मीटर का जो लॉन्ग जंप है ये तय करना है। इसके साथ ही हाई जंप है, ये 3 चांस के अंदर हमें 1.2 मीटर का हाई जंप पार करना है। और शॉर्ट पुट के लिए हमें दे रखा है 16 LBS, 3 चांस के अंदर हमें 4.5 मीटर के 16 LBS लगाने हैं, मतलब LBS मतलब पुशअप्स होते हैं वो हमें लगाने होते हैं। इसके साथ ही जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके बारे में दे रखा है कि जो 100 मीटर की रेस है वो 18 सेकंड में करनी है। इसके साथ ही 4 मिनट में फ्रेंड्स 800 मीटर की रेस इनको करनी है, और 3 चांस के अंदर 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप होगा। और फ्रेंड्स ये जो 3 चांस के अंदर इनको 0.9 मीटर की ये जो हाई जंप है ये तय करनी है। इस प्रकार ये जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में इनमें दिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।